कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक सुबह से, जहां रात भर की खुशियों और दोबारा शादी के बाद अब विदाई का वक्त आ गया है। श्रुतो मामा के घर से बड़े घर लौटने की तैयारी चल रही है, लेकिन जाने से पहले अहाना की विदाई के समय श्रुतो मामा और अहाना दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रुतो मामा, जिन्होंने अहाना को एक पिता की तरह संभाला, वह अर्जुन का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। अर्जुन उनसे वादा करता है। उधर दूसरी तरफ बड़े घर का नजारा ही कुछ और था। पीसी मोनी, पोल्टू और चाची के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें खुशी थी कि चलो, उस मुंहफट अहाना से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। चाची जी ने तो नई दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाली भी सजा ली थी। चाची बार बार टुकुंदा को कुरेदकर पूछती हैं, अरे टुकुन, बता तो सही, नई दुल्हन कैसी है, सुंदर तो है ना? और सबसे जरूरी, वो उस अहाना जैसी तेज तर्रार तो नहीं है? टोकुंदा अंदर ही अंदर मजे ले रहे थे और सारा सच जानते थे। उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा, अरे चाची, क्या बताऊं, नई भाभी तो एकदम गाय जैसी सीधी है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, आप जो बोलोगी वही करेंगी। यह सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं घर की तीनों बहुएं कोने में खड़ी उदास थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन अहाना को इतनी जल्दी भूलकर किसी और को ले आया। उन्हें लग रहा था कि आज से इस घर की सारी रौनक खत्म हो जाएगी। तभी वह घड़ी आती है जब घर के गेट पर एक कार पहुंचती है। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही पीसी मोनी और चाची दौड़कर बाहर आ जाती हैं। गाड़ी रुकने से ठीक पहले दुर्गा देवी अहाना को समझाती हैं, अपना घूंघट अच्छी तरह नीचे कर लेना, मैं चाहती हूं कि इनका झटका थोड़ा जोरदार हो, जब तक मैं न कहूं चेहरा मत दिखाना। अहाना मुस्कुराकर अपना चेहरा लाल घूंघट से ढक लेती है। पोल्टू तो इतना खुश था कि बार बार कार के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। चाची जी नई दुल्हन की आरती उतारती हैं। घर की तीनों बहुएं खामोश एत होकर सिर झुकाकर साइड में खड़ी यह सब देख रही होती हैं। पीसी मोनी ताना मारते हुए कहती हैं, चलो बला टली, अब देखते हैं नई बहू का चेहरा। अनया सास सालिया माठे है। और फिर आता है वह सबसे बड़ा ट्विस्ट। आरती के बाद जैसे ही चाची जी दुल्हन का घूंघट उठाती हैं, उनका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं और आरती की थाली नीचे गिर जाती है। घूंघट के नीचे अहाना को मुस्कुराते हुए देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। पल भर में पूरा माहौल सन्नाटे से भर जाता है। फिर अचानक माहौल बदलता है। बहुएं खुशी से चीख पड़ती हैं, जबकि पीसी मोनी और पोल्टू को सांप सूंघ जाता है। पीसी मोनी और पोल्टू चिल्लाते हैं, ये क्या मजाक है, ये फिर वापस क्यों आई, हमने तो दूसरी शादी की बात की थी। दुर्गा देवी बात संभालते हुए कहती हैं, ये सब बाद में होगा, पहले मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश करने दो। वह बहुओं को नई आरती बनाने को कहती हैं। बहुएं समझ नहीं पातीं कि क्या चल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी अहाना को वापस देखकर खुशी से झूम उठती हैं और दौड़कर थाली ले आती हैं। पूरे विधि विधान से अहाना का गृह प्रवेश होता है। अहाना अपने लाल पैरों के निशान छोड़ते हुए घर में दोबारा प्रवेश करती है, जैसे कह रही हो, यह घर अब उसका है। गृह प्रवेश होते ही तीनों बहुएं दौड़कर अहाना को गले लगा लेती हैं। लेकिन असली हंगामा अब शुरू होता है। पोल्टू और पीसी मोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। उन्होंने अर्जुन को हॉल में घेर लिया। पोल्टू गुस्से में पूछता है, तू पागल हो गया है क्या? तूने अहाना को ही दुल्हन बनाकर क्यों लाया? उसके साथ तो तेरा तलाक हो चुका है। इसने तेरे पर क्या जादू कर दिया, अकल के अंधे? पीसी मोनी भी भड़क जाती है। वह अहाना को मुंहफट, मनहूस और ना जाने क्या क्या कहने लगती हैं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि साइड में खड़ी अहाना तक हर शब्द पहुंच गया। जो अहाना अभी मुस्कुरा रही थी, वह एकदम खामोश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद आज भी वही पुरानी बेइज्जती दोहराई जाएगी। लेकिन अर्जुन अब वो पुराना शांत अर्जुन नहीं था। वह जोर से चिल्लाकर कहता है, बस, बहुत हो गया। उसकी दहाड़ से पूरा घर हिल जाता है। अर्जुन पीसी मोनी और पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जबान संभाल कर बात कीजिए। वह कोई मुसीबत नहीं, मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। जिसे दिक्कत है, वह अपना रास्ता देख सकता है। अर्जुन को अहाना के लिए इतनी मजबूती से खड़े होते देखकर अहाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।
तीनों बहुओं दुर्गा देवी और श्रुतो मामा को अर्जुन पर गर्व महसूस होता है। उन्हें लगता है कि देर से ही सही अर्जुन को अहाना की असली कीमत समझ आ गई है।